हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। So once we became eligible to take ITC, we need to look at the conditions for taking input tax credit which are given under section 16. So there are 4 conditions on fulfillment of which we will be able to avail input tax credit. So let's start with the first. First condition is possession of tax paying document. Friends, हम लोग किसी से goods खरीदते हैं तो वो क्या देता है हमको? goods, और क्या देता है? एक invoice. Invoice के बेसिस पे क्या करते हो आप? उसको payment. So this tax paying document is nothing but the proof of payment of tax by you to your supplier. So tax paying document में क्या क्या आ सकता है? Invoice, debit note. अगर आपने goods import किए हैं तो bill of entry in that case. अगर पहले वाला invoice गलत था तो supplier क्या करेगा? एक revised invoice issue करेगा, है ना? So you should be in possession of tax paying document in order to avail input tax credit. Let's look at the second condition. Second condition is receipt of goods and services. Government ये कहती है you should have actually received the goods and services. आप केवल किसी से इनवॉइस ले लो, है ना, और उसको पेमेंट कर दो, फिर आप उससे कहो कि भाई तेरे बैंक अकाउंट से कैश निकाल के मुझे दे दे, टैक्स वाला अमाउंट तू रख ले, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत है, और उस बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करो, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये कंडीशंस फ्रेंड्स क्यों डाली गई सेक्शन 16 में? दैट यू शुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसा देखा गया कि कई लोग बाय एंड सेल ऑफ क्रेडिट की एक प्रैक्टिस कर रहे थे। बाय एंड सेल ऑफ क्रेडिट किस तरीके से होता है ये हम नहीं सीखेंगे। हमारा पर्पस केवल ये समझना है कि बाय एंड सेल ऑफ क्रेडिट के केस में लोग एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस अवेल नहीं कर रहे थे, जस्ट इनवॉइस पास ऑन करके, क्रेडिट पास ऑन करके गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस करवा रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दी दैट यू शुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस कंडीशन नंबर 2 विच इज बिल टू शिप टू मॉडल। तो आइए समझते हैं क्या है ये बिल टू शिप टू मॉडल। फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर ए ने गुड्स ऑर्डर किए मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के पास स्टॉक खत्म हो गया था, तो मिस्टर बी ने ऑर्डर किया मिस्टर सी को, और मिस्टर सी से कहा मिस्टर बी ने कि आप गुड्स डिलीवर करो डायरेक्टली मिस्टर ए को। तो इस केस में जो गुड्स का ऑर्डर दिया मिस्टर सी को, वो किसने दिया? मिस्टर बी ने दिया। तो मिस्टर सी पेमेंट किससे लेगा? ऑब्वियसली मिस्टर बी ही पेमेंट करेंगे मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी इनवॉइस किसके नाम का इशू करेगा? ऑब्वियसली मिस्टर बी के नाम का। तो फ्रेंड्स, इस केस में मिस्टर सी ने बिल किसको किया? बिल टू मिस्टर बी, लेकिन गुड्स शिप किसको किए? शिप टू मिस्टर ए। तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ऑर्डर किया कि गुड्स भेज दो मिस्टर ए को। सी ने बिल बनाया बी के नाम का, क्योंकि ऑर्डर दिया था बी ने, तो पेमेंट करेगा बी। और सी ने गुड्स किसको डिलीवर किए? मिस्टर ए को। तो इस बिल टू शिप टू मॉडल के केस में भले ही मिस्टर बी ने एक्चुअली गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि ऑर्डर मिस्टर बी ने किया था मिस्टर ए के बिहाफ पे, तो इसीलिए जो इनवॉइस इशू किया है मिस्टर सी ने मिस्टर बी को, और उस इनवॉइस में जो टैक्स का अमाउंट है उसका क्रेडिट मिस्टर बी ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। सो कंडीशन नंबर 1 इज पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। कंडीशन नंबर 2 इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है बिल टू शिप टू मॉडल। नाउ let us look at condition number 3. Condition number 3 is the registered person taking the input tax credit must have filed his return under section 39. Friends, section 39 क्या है? इसमें कौन कौन से रिटर्न्स इंक्लूडेड हैं, ये हम लोग हमारे लास्ट चैप्टर रिटर्न्स में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल इतना बता दे रहा हूं कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। ऑब्वियस है ना, आप जीएसटीआर 3B में क्या डालते हैं? अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स। और जब आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स अपने जीएसटीआर 3B में डालते हैं, तभी ये क्रेडिट कहां पे जाती है? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में।
ठीक है, सो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेट्स लुक एट कंडीशन नंबर 4। So friends, condition number 4 is tax should actually have been paid by cash or through utilization of input tax credit on the goods or services for which ITC is being taken। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया सप्लायर को, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में यही होता है कि जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करता है सप्लायर को, और जो सप्लायर है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। So there are two legs in this transaction. First leg is payment of tax by recipient to supplier, और वो टैक्स सप्लायर पे करता है गवर्नमेंट को, which is the second leg of the transaction। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये बात कर रहा है सेकेंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन की। मतलब मैं अगर रेसिपिएंट हूं और अगर मैंने सप्लायर को टैक्स पे किया तो वो टैक्स सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा तो ही मुझे आईटीसी मिलेगी। मतलब मैं गुड्स खरीदूं, मैं सप्लायर को पेमेंट दूं और मैं ये भी ध्यान रखूं कि मैंने जो उसको टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट को वो दे रहा है या नहीं। अगर वो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेगा तभी ही आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको रिटर्न्स का बेसिक सिखाया तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालता है जिसका टैक्स अमाउंट रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है, और जो टैक्स अमाउंट है अगर वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा तो ही आप उस टैक्स अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। तो सीधी सी बात है ना, अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस की डिटेल्स डालेगा, फिर जीएसटीआर 3B में भी उस आउटपुट टैक्स की अमाउंट डालेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, तभी ही रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा और तभी ही वो क्रेडिट जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो 4 कंडीशंस: पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्शन इज बिल टू शिप टू मॉडल, द रेसिपिएंट शुड हैव फाइल्ड हिज रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 इन ऑर्डर टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड द टैक्स पेड बाय रेसिपिएंट टू द सप्लायर should have been paid by supplier to the government. So these are the 4 conditions which must be mandatorily satisfied in order to avail input tax credit. अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में कुछ इनवॉइसेस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ इनवॉइसेस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो जिनकी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रेसिपिएंट ले पाएगा, लेकिन जिनकी क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है उसका क्या? तो क्या उसकी पूरी क्रेडिट नहीं मिलेगी या गवर्नमेंट ने जो रेसिपिएंट है उसको कुछ रिलीफ दी है? तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट को रिलीफ दी है वो दिया गया है रूल 36 सब रूल 4 में, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। So this is all for today's session. See you in the next session.